वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग काइनेमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा है वो सब बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्या, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स टी इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए पोजीशन दिया हुआ है टाइम के साथ, एक्स टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सीलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। वहाँ टाइम कम रहता है, तेज़ी से हम सब बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स टी इक्वल टू क्या है, एक्स टी इक्वल टू दिया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। ठीक है, हम सबको क्या करना है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी निकालना है जब एक्सीलरेशन क्या हो, एक्सीलरेशन जीरो हो। जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो हो तो उस समय वेलोसिटी निकालना है। तो हम सब वेलोसिटी निकालेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का एक्स डैश टी, तो ये क्या निकल जाएगा वी टी। तो वी टी क्या हो जाएगा, ए इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है वेलोसिटी, तो ए इंटू वन प्लस बी इंटू टू टी माइनस सी इंटू थ्री टी स्क्वायर, है ना। अब हम सबको एक्सीलरेशन निकालना, तो ए टी क्या होगा, एक बार और भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे वी डैश टी, भी को हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट ए है कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये इसका करेंगे तो टू बी इंटू वन हो जाएगा, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा सिक्स सी टी, है ना। तो यहाँ से हम सब टी निकालेंगे, एक्सीलरेशन बोल रहा है जीरो हो जाए तो उस समय हम सबको टाइम वी टी चाहिए, है ना, तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा। तो ये एक्सीलरेशन को जीरो कर दिया और यहाँ से हम सब टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टू बी बटा सिक्स सी, यहाँ दो से कट गया तीन बार में तो कितना आ गया बी बाई थ्री सी। अब टाइम, इस टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हमको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालना है तो हम सब किस में रखेंगे, वी टी, ये वाला में रख देंगे टी का वैल्यू, तो हम सब का वी टी निकल जाएगा। तो वी टी कितना हो जाएगा, देखिए वी टी इक्वल टू हम सब का हो जाएगा, टी का वैल्यू इसमें रख देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए तो ए ही रहेगा प्लस बी इंटू टू टी, तो टू टी का वैल्यू कितना रखना है बी बाई थ्री सी। ठीक है, और लिखा हुआ माइनस सी माइनस थ्री सी हो जाएगा ये, और टी स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटा नाइन सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस टू बी स्क्वायर बटा थ्री सी। ठीक है, ये एक सी कट गया तो कितना हो गया माइनस थ्री बी स्क्वायर बटा, यहाँ देखिए थ्री से भी काट लेंगे ना, थ्री से ये थ्री टाइम्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटा थ्री सी। तो हम सबका आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस टू बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, एलसीएम तो सेम आएगा थ्री सी। तो हम सबका आंसर ए प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री सी। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन में बी नंबर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका हम सब लेते हैं ये वाला, देखिए आपको विजुअल होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना बड़ा कर दिया विजुअल होगा। इसमें दिया है कि एक स्कूटर है, ठीक है, ए स्कूटर एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूटर जो एक्सीलरेट करता है रेस्ट से टाइम t1 में एट कांस्टेंट रेट a1, यानी कि कांस्टेंट रेट एक्सीलरेशन a1 से क्या करता है t1 टाइम तक वो एक्सीलेट करता है। और स्कूटर जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। देन उसके बाद दिया है कि t1 एंड देन रिटार्डेट्स एट अ कांस्टेंट रेट a2,
मतलब कि फिर क्या करता है, रिटार्डेट्स, यानी कि वो ब्रेक लगाया होगा स्कूटर में तो क्या हो गया, रिटार्डेट्स हो गया। तो उस समय दिया कि A2 जो हो गया रिटार्डेशन है टाइम T2 के लिए, और लास्ट में क्या होता है, वो स्कूटर जाके कम्स टू रेस्ट, यानी कि रुक जाता है। ठीक है जा, तो हम सबको पूछ रहा है कि T1/T2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमसे इसको काइनेमेटिक्स का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसका यूज करके हम सब बना लेंगे इसको। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट है। पहला कह रहा है कि स्कूटर रेस से शुरू हुआ तो u बराबर 0। ठीक है, उसके बाद फिर इसका देखिए दे रहा है कि क्या होता, इसका एक्सीलरेशन दे दिया है कांस्टेंट रेट से a1 से बढ़ रहा है। ठीक है, कितना टाइम के लिए, T1 के लिए। तो हम सब क्या करेंगे, v0 निकाल लेंगे, यानी कि v0 ने फाइनल वेलोसिटी v निकालेंगे तो फार्मूला जानते हैं u प्लस at होता है ना। तो यहाँ पे a T1 ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 0, तो ये 0 हो गया। a तो आपका दिया हुआ है कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो a1 हो जाएगा, है ना, a1, और T1 आपका टाइम। तो यहाँ से हम सब अगर v लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, और T1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, T1 बराबर v/a1, है ना। हम सबको T1 यहाँ से निकाल लेना, v/a1 हो गया। अब कह रहा है कि जब ब्रेक लगाता है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा। ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद उसका स्पीड घट जाता है और कांस्टेंट डिसलेशन हो जाता है ना, मतलब रिटार्डेट्स होता है कितना, A2 से। तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय कौन होगा, यही वाला v, है ना। तो u हो गया आपका v इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v' मान लिए फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा 0 इसका, क्योंकि ब्रेक लगाया कुछ देर बाद कह रहा है कि कम टू रेस्ट, कितना टाइम के बाद, T=T2, है ना। दिया गया टाइम T2 के बाद वो क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हम फिर से लगाएं कौन सा, वही फार्मूला, v बराबर u प्लस at। इस समय एक्सीलरेशन a क्या होगा, एक्सीलरेशन देखिए -a2 होगा, क्योंकि ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन हो रहा है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा, v' 0 हो जाएगा। u क्या दिया हुआ, u आपका ये हो जाएगा क्या, v इनिशियल वेलोसिटी v है, ये वाला वेलोसिटी इसमें चला आएगा। अब उसके बाद माइनस ये साइन क्या है, a का वैल्यू क्या है -a2, है ना, और इनटू टाइम कितना है T2 टाइम के बाद वो क्या आया था, रेस्ट में आया था, 0 पुट कर दिया। यहाँ से हम सब T2 निकाले तो कितना आ गया, v/a2, है ना। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, हम सबको क्या करना है, T1/T2 का रेशियो निकालना। तो T1/T2 कर दीजिए, T1/T2 करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, v/a1 और v/a2, तो यानी कि इन्वर्सली एक्सीलरेशन का, यानी वेलोसिटी v तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, a2/a1 आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, T1/T2 बराबर a2/a1, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन हम सब काइनेमेटिक्स का लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम सब लेते हैं, ये देखिए, ये भी काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v=b√x, ठीक है, अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है b√x। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t=τ, t टाइम पे वेलोसिटी दिया निकालना है, और कह रहा है कि अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t=0, यानी टाइम 0 पे उस समय दिया हुआ है कि उस समय क्या है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तब आपको निकालना है कि क्या होगा स्पीड। ठीक है, जब टाइम t=τ होगा। तो हम सबको सबसे पहले इसको लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया उसके अनुसार क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे तो हम सब लिखेंगे कि v का फंक्शन देखिए दिया हुआ है b√x। ठीक है, अब देखिए हम सब क्या करेंगे कि टाइम टाउ पे हम सबको निकालना है स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो हम सब t का फंक्शन तो है नहीं, और t का फंक्शन में b रहता तो यहीं पे पुट कर देते, तो क्या रहता है, अगर यहाँ पे b√t रहता तो क्या हो जाता, v बराबर हम टाइम t डायरेक्ट पुट कर देते, b आ जाता b√τ। लेकिन हम सबको निकालना है क्या, यहाँ टाइम का फंक्शन है नहीं, तो हम सब जानते हैं फार्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, हम सब फार्मूला जानते हैं dv/dt। तो
अगर एक्सीलरेशन करेंगे तो इसको चेन रूल लगाएंगे इसमें, है ना, डिफ्रेंशिएशन। तो डी वी बाई डी टी करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, बी इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैथ में पढ़े होंगे, 1/2 रूट एक्स होता है। और चूँकि हम सब क्या कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो अब ये देखिए बी हो गया बाई 2 रूट एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, भी, है ना। तो भी का वैल्यू हम सब रख दिए, तो बी इंटू बी का वैल्यू कितना रखेंगे, बी रूट एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, भी, हम सब पढ़े हैं डी एक्स बाई डी टी भी होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स कैंसिल, कितना आ गया बी स्क्वायर बाई 2। तो हम सब का देखिए भी कितना आ गया, नहीं ए एक्सीलरेशन हमसे निकाल लिए कितना, बी स्क्वायर बाई 2। आप देखिए एक्सीलरेशन बराबर हमसे जानते हैं फार्मूला क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। ए बराबर क्या पढ़े हैं, डी वी बाई डी टी, और ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर बाई 2 के, है ना। तो यहाँ से हम सब क्या करेंगे, ए बराबर पढ़े हैं डी वी बाई डी टी होता है, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, है ना। अब हम सब क्या करेंगे, डी वी इधर लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इधर क्या करेंगे बी स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा डी टी। अब टाइम जीरो है तो उस समय दिया हो देखिए क्वेश्चन में कि पार्टिकल जब टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, एज्यूम दैट द पार्टिकल एट द ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, यानी जब जीरो है तो उस समय हम सब मान लिए कि क्या है भी जीरो होगा। यहाँ पे मान लिए कि टाइम टाउ पे हम सबको भी निकालना है, तो इंटीग्रेशन डी वी का भी होता है, तो भी रखेंगे तो क्या, ये मान ली भी है ना, शुरू में वेलोसिटी जीरो, टाइम जीरो पे, फिर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आ गया, है ना। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन टी का डी टी का टी हो जाएगा, और रखेंगे तो कितना आ जाएगा टाउ माइनस जीरो, है ना। तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर टाउ बाई 2। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, बी स्क्वायर टाउ बाई 2, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब ये लेते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आपको दिखेगा नहीं तो इसको हम लिख ही देते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं तो हम इसको लिख ही देते हैं साइड करके। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत छोटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, टी इक्वल टू दिया हुआ है, इफ़ टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, ठीक है, और हम सबको निकालना है डी एक्स बाई डी टी जब टी 4 सेकेंड हो, है ना। जब टी 4 सेकेंड होगा तो उस समय हम सबको डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ ये फंक्शन टी क्या है, टी जो है एक्स में फंक्शन है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ से हम सबको डी एक्स बाई डी टी निकालना, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा डायरेक्ट, या फिर यहाँ से एक तरीका ये है कि हम सब रूट एक्स को लिख सकते हैं टी माइनस 4, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम सब डी एक्स बाई डी टी निकालिए, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा 2t माइनस 4, है ना, और उसके बाद फिर चेन रूल लगाइएगा तो टी का डिफरेंस 1 माइनस 0, है ना। तो कितना आ गया 2t माइनस 4। अब हम सबको डी एक्स बाई डी टी कितना पे निकालना है, एट टी इक्वल टू 4, तो इसमें पुट कर दिए 2 इंटू 4 माइनस 8, यहाँ पे 4 होगा ना, 2 इंटू टी माइनस 4, तो हम सबको टी माइनस 4, तो यहाँ पे टी की जगह हम सब 4 पुट किए तो क्या हो जाएगा 0, तो डी एक्स बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो इसका जो दिया हो उसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा 8 है, चौथा तो इसमें विजुअल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं काइनेमेटिक्स का। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग ये लेते हैं,
ये क्वेश्चन कर रहा है कि टू बसेस P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंट बाय XPT और XQT। दो फंक्शन दिया हुआ है, इसका दो बस है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, दोनों का पोजीशन का दिया हुआ है आपका टाइम के फंक्शन में, ठीक है। और करा एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव द सेम वेलोसिटी। हम सबको वो टाइम निकालना है जब दोनों बस का सेम वेलोसिटी हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है तो हम सब पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। पहला दिया हुआ है XPT, कितना दिया हुआ है फंक्शन, XPT मेरा दिया हुआ है XPT इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। उसके बाद हम सब दूसरा बस का लिख लेंगे जो दिया हुआ पोजीशन XQT FT माइनस टी स्क्वायर। अब कह रहा है कि वैसा टाइम निकालना जब दोनों बस का सेम वेलोसिटी हो चुका होगा, वो टाइम निकालना जिसमें जगह बोथ है सेम वेलोसिटी, दोनों बस का सेम वेलोसिटी हो जाए। तो हम वेलोसिटी निकालना तो ये सब तो जान गए हम सब, BPT निकालना तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, टी का तो 1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बीटा टी, है ना। अब इसको करेंगे दूसरा का VQT निकालेंगे, इसका वेलोसिटी दूसरे बस का क्यू बस का, तो ये क्या हो जाएगा F × 1 माइनस 2t। अब कह रहा है दोनों वेलोसिटी सेम है, सेम हो जाए तो उस समय टाइम निकालना, तो दोनों को सेम कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी बराबर कितना हो जाएगा F माइनस 2t। अब टी वाले को एक तरफ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 2t कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1, और इधर कितना हो जाएगा F माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम सब टी का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो टाइम कितना हो जाएगा F माइनस अल्फ़ा बटा 2 × 1 प्लस बीटा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, F माइनस अल्फ़ा बटा 2 × 1 प्लस बीटा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं काइनेमेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ है JEE मेंस में 2021 में सेकंड शिफ्ट में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फ़ा बीटा और कांस्टेंट। डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है पार्टिकल का 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, है ना। और आपका दिया हुआ है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो v इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। तो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हम सबको निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है dx बाई भी बराबर पढ़े dx बाई dt, और अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हम सबको कह रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो हमसे क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, dx इधर इंटीग्रेट कर देंगे, इधर ले जाके अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर dt। और रेंज कहाँ से 0 से मान लीजिए 0 पे t1 टाइम है, तो टाइम कितना ले लिए 1 सेकेंड, और जब x हो जाता है पोजीशन तो क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। ये आपका x हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा टी dt का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना है, 1 से लेके 2 सेकंड था ना, 1 से 2 सेकंड, और यहाँ 1 से लेके 2 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 और टी स्क्वायर, है ना। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 3, है ना। और इसमें रखेंगे तो 8 माइनस 1 7, तो कितना हो जाएगा 7/3 बीटा, है ना। हम सब कितना आ जाएगा आंसर 3 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा, 3 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं काइनेमेटिक्स का।
मगता है दिन रास्ता मुश्किल कहाँ मंजिल। देखिए अगला क्वेश्चन हम सब लेते हैं काइनेमेटिक्स का। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका 2023 में, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, काइनेमेटिक्स का। तो इसको हम सब मूव करा लिए और आपके लिए विजुअलिटी के लिए क्या कर देंगे, हम इस क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे। दिल, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। दिया है कि एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि एक बॉल को लिए और ऊपर फेंक दिए, है ना, वर्टिकली अपवर्ड फेंके और इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड। ऊपर मान लीजिए फेंक दिए तो कितना वेलोसिटी दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कह रहा है आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज, रेशियो दिया हुआ वेलोसिटी का 2 सेकेंड और नहीं, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x + 1/x, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे, दोनों का रेशियो दिया हुआ है x + 1/x। तो x का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो हम सब जानते हैं कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बताइए। सॉल्यूशन बनाएंगे हम सब इसका। तो दिया है कि बॉल को है ना थ्रोन अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया 150 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम सब को निकालना है क्या, रेशियो निकालना। मान लीजिए v1/v2 का वेलोसिटी का रेशियो निकालना है कब, जब t = 3 सेकेंड और t = 5 सेकेंड। ये दोनों का रेशियो दिया हुआ आपका x + 1/x। तो हम सबको पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो u दिया हुआ, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है g का वैल्यू हम सबको क्या लेना है, 10 पॉइंट, नहीं, g का वैल्यू 10। तो g तो 10 होता है या 9.8 होता है ना। तो जब ऊपर फेंकेंगे तो हम सबका वेलोसिटी v बराबर हम सब पढ़े कि ऊपर जब फेंकेंगे तो क्या होता है u - gt। जब ऊपर फेंकेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखिए, आप मान लीजिए कि हाथ में लिए और उसको ऊपर फेंकें तो उस समय क्या होगा, ऊपर फेंकिएगा तो हमेशा एक्सीलरेशन नीचे लगते रहता है, -g, है ना, -g। तो होता फार्मूला v = u + at, है ना। लेकिन हम सब जब करेंगे तो a क्या लगेगा, नीचे लगते रहता है, इसलिए -gt लेते हैं हम सब। तो अब यहाँ हम सब मान लिए कि v1 लिखते हैं। v1 कितना हो जाएगा, टाइम 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे कितना होगा, u तो 150 दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड पे निकालना है। तो 150 में से 30 गया तो 120, v1 निकल गया। अब v2 निकालना t = 5 पे, तो ये क्या हो जाएगा 150 - 10 × 5, तो कितना हो जाएगा 100। अब ये देखिए ये दोनों पता चल गया तो इसमें रख देंगे हम सब वैल्यू, है ना। तो कितना आ जाएगा 120/100 बराबर x + 1/x। यहाँ 0 से 0 गया, 2 × 12, 2 × 5 = 10। इसका तो कैलकुलेशन है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 5x + 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू 5। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काइनेमेटिक्स का। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन जो है ना इसमें वेक्टर का दिया हुआ है, तो ये वाला बना लेते हैं हम सब। आपके विजिबिलिटी के लिए हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वेक्टर है a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ a + b वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द a - b। तो कह रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन बनाते हैं हम सब। 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बोला है, इक्वल है ना। तो वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब इसमें कह रहा है कि a + b जो वेक्टर है, वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a + b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a + b इज इक्वल टू
2 टाइम्स, है ना, द वेक्टर ऑफ a माइनस बी, ये दिया हुआ है गिवन, है ना। ये वाला पार्ट हम सबको जितना जल्दी करना है कर लेंगे। हम सब एंगल मान लेंगे कि एंगल क्या है, ये दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ये कह रहा है थीटा किसके बराबर होगा, थीटा निकालना है इस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हम सब क्या करेंगे, हम सब रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये देखिए दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इसको मान लेते हैं x सीधे, है ना, झमेला ख़त्म, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू x। तो अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 2x स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल मान लिए थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इधर देखिए कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, और इधर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम सब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये 4 इंटू ये भी 2 हो गया ना, तो ये 8 हो जाएगा ना, ये भी 8 हो जाएगा। अब हमसे इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, इधर आएगा 2 8 10 हो जाएगा, 10x स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटे वाले को एक तरफ ले आए और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 में 2 6x स्क्वायर। अब हमसे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा कितना आ गया 3/5 आ जाएगा, है ना, तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, है ना। तो कॉस इनवर्स 3/5 देखिए ऑप्शन में दे दिया, सी नंबर आपका हो गया ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का। अगला क्वेश्चन देखिए वो भी शायद वेक्टर का ही है ना। ये क्वेश्चन आपके विजिबिलिटी के लिए हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू फॉर, दो वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर दिया हुआ और कह रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है, और दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो हम सब देख लेते हैं कौन सा रिलेशन सही होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए माइनस बी, ये सब में है, तो हमको ये दोनों तो निकालना ही पड़ेगा, ये दोनों ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर जो दिया हुआ वो दोनों तो निकालना पड़ेगा। तो हम सबको पहले वही करना, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का आप सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी, तुरंत माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। अब हम सबको क्या करना है, दिया हुआ कि यूनिट वेक्टर ए प्लस बी जो है और ए माइनस बी, ये दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में हम सबको रिलेशन निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड का रिलेशन। तो हम सब देखिए यूनिट वेक्टर ए प्लस बी, तो फिर देखिए जो पिछले बार फॉर्मूला लगाए वही लगाएंगे, बस इसमें एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की जगह 1, वहाँ पे हम सब एक्स लिए थे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एक्स, वहाँ पे यूनिट वेक्टर तो था नहीं तो वहाँ पे क्या एक्स हम सब मान लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। अब इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, है ना, बराबर। इधर करेंगे तो बताइए बराबर नहीं, मतलब ये a प्लस बी निकल गया,
बराबर, ये तो बराबर दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कह रहा है रिलेशन निकालने के लिए, तो ये हो गया। अब ये निकाल लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है ये दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो इसको और आगे हम सब तोड़ेंगे तो देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मैथ में पढ़े होंगे क्या होता है, एंगल आधा हो जाएगा, थीटा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 बाहर निकल जाएगा और साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे निकालिएगा वही चीज़ करिएगा तो रूट 2 हो जाएगा, नहीं 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम सब, अगर इसको हम सब इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए, तो दोनों में एक रिलेशन आ सकता है कि अगर इसको इससे डिवाइड करें तो tan थीटा बाई 2 होगा, तो ऑप्शन में देख लीजिए a माइनस, यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा a प्लस बी, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा tan थीटा बाई 2। ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो a माइनस बी उधर जाएगा तो इंटू ए प्लस बी, देखिए किसमें a माइनस बी बराबर a प्लस बी इंटू tan थीटा बाई 2, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमसे लेते हैं, इसके बाद फिर हम सब अगले क्लास में देखेंगे जो क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन देखिए एक VT ग्राफ दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स में, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले आपके लिए बड़ा तो कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट होता है और टाइम दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, मूव विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, देखिए ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए 5 सेकेंड पे कर है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और हमसे जानते हैं एरिया अंडर VT ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर VT ग्राफ इज गिव्स डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा तो डिस्टेंस देगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अगर स्पीड टाइम का होगा तो क्या देगा, डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ग्राफ सीधे वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी और क्या है, वेलोसिटी और टाइम, तो ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। तो इसमें तो निगेटिव कुछ जा नहीं रहा पार्ट, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा इसमें, है ना। तो हम सबको निकालना है 5 सेकेंड पे, है ना, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 5 सेकेंड तक ही निकालना है हम सबको वेलोसिटी, है ना। एरिया अंडर VT ग्राफ जानते हैं आप सब, इसका देखिए एरिया निकालेंगे हम सब VT ग्राफ, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू V इंटू टी, है ना। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ टाइम है तो V का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड कट गया तो क्या देता है एरिया अंडर VT ग्राफ मीटर, मीटर क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो ऐसे अगर आप नहीं जानते VT ग्राफ तो एरिया निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है इसका यूनिट डायमेंशन से कर लीजिए, है ना। तो मीटर आ गया, तो एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम सब यहाँ पे देख लेते हैं 5 सेकंड पे निकालना है। तो पहला देखिए 0 से 2 के बीच में कितना दिया हुआ है, 0 से 2 के बीच में ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल है, हम सबको 5 तक निकालना है 0 से 2, है ना। और दिया हुआ है कि इस समय वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2, तो ये तो हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मान लिए x1 इस पार्ट का हो जाए, है ना, ये वाला पार्ट का, तो कितना हो जाएगा x1 का 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया
2 मीटर, यानी यहाँ पे 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए 2 से 3 में सिंपल ग्राफ क्या है, ये क्या हो जाएगा 2 से 3 में डिस्टेंस, यहाँ टाइम हो गया 1 सेकंड, x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने, ये तो सिंपल क्या है रेक्टेंगल हो गया, तो 1 गुने क्या हो जाएगा वेलोसिटी दिया हुआ 2, तो 1 गुने 2 ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। अब देखिए 3 से 4 में भी वही होगा, है ना, सीधे 2 से 4 भी निकाल सकते थे, 2 से 4 डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 से 4 में ही निकाल लेते हैं, तो 1 × 2 हुआ, है ना। 2 से 4 के बीच का डिस्टेंस x2, देखिए x2 क्या करेंगे हमसे 2 से 4 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। ये 2 से 4 के बीच में का टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, है ना, 2 में से 4 घटा दिया और ऊपर क्या है 2, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना हो जाएगा डिस्टेंस 4 मीटर। अब हमको देखना है 4 से 5, तो 4 से 5 के बीच में देखिए वेलोसिटी बढ़ गया है ना, बढ़ गया तो कितना हो गया x3 मान लिए इसको, तो x3 निकालना, तो फिर क्या करेंगे 4 से 5 के बीच में टाइम तो एक ही हुआ 1 सेकंड का, लेकिन इस समय वेलोसिटी बढ़ गया 3 हो गया, तो इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 3 मीटर। अब हम सब देखिए ये शुरू में निकाले थे 0 से 2 सेकंड, अगला निकाले क्या 2 से 4 के बीच में, है ना, लास्ट वाले निकाले 3 से 4 से 5 के बीच में, तो टोटल आ गया, टोटल को ऐड कर देते हैं, तो 2 और 4 6, 6 3 9 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ काइनेमेटिक्स के और प्रॉब्लम के साथ। तो हम सब ये सीरीज चालू किए हैं, ठीक है, जेईई मेंस और नीट का, तो इसमें हम सब 11 12 जितना भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया काइनेमेटिक्स से शुरू किए, ऐसे ऐसे करके सारा चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो वीडियो पे, वो न्यूटन्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। और चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है।